तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। पढ़ाई अच्छी चल रही है ना। हम लोग आज 10 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेके आ गए हैं। जो हम लोगों ने पीछे चैप्टर पढ़ा था उसका एमसीक्यू आज करने वाले हैं हम लोग। मेरा नाम आदित्य राज। आप सभी को हम साइंस और सोशल साइंस पढ़ाते हैं। आप लोग जल्द से जल्द जुड़ने का कोशिश कीजिए हाई स्कूल स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे, जिससे आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से हो पाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एमसीक्यू जो हम लोगों ने पीछे चैप्टर क्लियर किए थे ना, कवर किए थे, जो टॉपिक, उसी टॉपिक से हम लोगों ने बना के लाया है। अब यहाँ एमसीक्यू है, चलिए इसको क्लियर करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। प्रोटीन की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। ना ही प्रकाश की होगी। तो प्राप्ति किसकी होती है? ग्लूकोज की होती है। किसकी होती है? ग्लूकोज की होती है। हम लोगों ने पढ़ा था जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुई थी क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या निकला था? बना क्या था? ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। और प्रकाश संश्लेषण किन में होता है? स्वपोषी पोषण जो जीव होते हैं ना, स्वपोषी जीव, उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इन्हीं के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा जो है तना में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। जड़ में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। तो पाया कहाँ जाएगा? तो पत्तियों में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा बच्चों? पत्तियों में। क्या पाया जाता है? स्टोमाटा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण जो हम लोगों ने टॉपिक क्लियर किया था उसमें क्या क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी में होता है प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल भी चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। इसी के कारण सौर ऊर्जा इसमें परिवर्तित होता है, रसायन ऊर्जा में। दूसरा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल इनकी भी जरूरत पड़ती है। और सूर्य का प्रकाश ये भी चाहिए, जो सनलाइट से आता है सूर्य का प्रकाश, ये जरूरी है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी नंबर, उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। जब तक ये तीनों नहीं मौजूद रहेंगे, क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी? नहीं होगी। तो स्वपोषण पोषी जो होगा वो नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? जठर ग्रंथि अमाशय में पाया जाता है। आंख में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। यकृत, लीवर, इसमें नहीं पाया जाएगा। इसमें से एक सेकेंड, अमाशय में पाया जाएगा ना। एक सेकेंड, गलती हो गया ना, अमाशय में पाया जाएगा। बोलते सही है लेकिन कभी कभी होता है कि देख नहीं सही से पाते हैं। तो ये अग्नाशय है, तो अग्नाशय में नहीं पाया जाएगा। आंख में भी नहीं पाया जाएगा। यकृत में भी नहीं पाया जाएगा। तो पाया कहाँ जाएगा? अमाशय में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? अमाशय में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण होता है। अब भाई प्रकाश संश्लेषण तो होता है, पौधे में होता है, लेकिन होता कब है? दिन में होगा, रात में होगा, इसका पता कैसे चलेगा? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जरूरी क्या है? सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश कब मिलेगा? सुबह में, दिन में। रात में तो सूर्य छिप जाती है ना, तो रात में क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी? नहीं होगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? सुबह शाम दोनों टाइम नहीं होगा, रात दिन दोनों टाइम नहीं होगा, रात में नहीं होगा। कहाँ कब होगा? तो दिन में होगा। कब होगा? सिर्फ दिन में होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मत्स्य, मत्स्य मतलब होता है मछली। शुद्ध हिंदी इसको मत्स्य बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? मत्स्य। तो मछली का मुख श्वसन का अंग है। मत्स्य यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? ये भी नहीं होगा। फेफड़ा। फेफड़ा किसके द्वारा यूज किया जाता है? फेफड़ा जो है, फेफड़ा किस में पाया जाएगा? मनुष्य में पाया जाएगा। नाक, ये भी मनुष्य में पाया जाएगा। नाक के द्वारा सांस लेते हैं हम लोग। तो मत्स्य यानी मछली में मुख्य अंग कौन सा होगा? गिल्स होगा, जो पानी में घुले ऑक्सीजन को गिल्स के द्वारा
छान लिया जाता है और बचे हुए पानी को फिर वापस जो भी समुद्र या जहां भी वो नदी में रहते हैं वापस उनमें छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल जो वर्णक है उसका रंग क्या है? नीला नहीं, लाल नहीं, सफेद नहीं, जो कलर है पत्ते में कौन सा कलर पाया जाता है? हरा कलर, जिसको ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में कौन सी विधि पाई जाती है पोषण की? तो कौन सी विधि पाई जाएगी? स्वपोषी। क्या होता है? जो जीव अपना भोजन खुद बनाए उसको बोलते हैं स्वपोषी। समभोजी पोषी। समभोजी जो जंतुएं ठोस या तरल रूप में डायरेक्ट अपना भोजन ग्रहण करे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा मृत जीवी पोषण, क्योंकि जो कवक है वो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन बनाता है। किससे बनाता है? सड़े गले पदार्थों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फुटपाथ किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में नहीं पाया जाएगा, यूग्लिना में नहीं पाया जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पाया कब जाएगा? पाया कहाँ जाता है? अमीबा में पाया जाता है। यही इसका है। उत्पाद जो है इसी के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। अमीबा में पोषण जब पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे हम, क्या बताए थे? कि अमीबा में जो कूटपाथ होता है इसी के द्वारा जो वातावरण में जो भी भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं इन्हीं के द्वारा अमीबा भोजन अपना ग्रहण करता है। इसी के द्वारा यही जो कूटपाथ है वो फैल जाता है और फैल के अपने अंदर भोजन को ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? लास्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? सबसे लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो पाचन में पढ़ा था, पाचन में कौन सा सबसे लास्ट टॉपिक था? क्या आपका अग्नाशय था? नहीं था। छोटी आंत था? नहीं था। ग्रासनली? नहीं था। था कौन सा? बड़ी आंत। और बड़ी आंत में जल का अवशोषण करके और उसको कहाँ पहुंचा दिया जाता था? मलमूत्र द्वार तक पहुंचाया जाता था। कहाँ पहुंचाया जाता था? मलमूत्र द्वार तक। आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए, लाइव क्लास सेशन वगैरह स्टार्ट होंगी तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया जाएगा, सिर्फ इतना ही नहीं लाया जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।